आज हम करेंगे AWS टैगिंग ऑफ सर्वर्स या सर्वर्स मीन्स EC2 स्टोरेज। मतलब AWS के किसी भी इंस्टांस या कुछ भी रिसोर्स हम बना रहे हैं जिसके ऊपर टैगिंग पॉसिबल है, तो हम चेक करेंगे कि टैगिंग हुई भी है उसके ऊपर या नहीं प्रॉपर। इसके अंदर हम EC2 आ जाता है हमारा, EBS या फिर जो भी इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, जो भी वॉल्यूम अटैच है इसके ऊपर, EFS के ऊपर, ELB के ऊपर, टैगिंग किसी के भी ऊपर हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स है जिसका हम टैगिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमको देखना क्या है, इसको इसके अंदर कई टैग्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। लाइक एक हमने एनवायरनमेंट टाइप का टैग बनाया जिसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज 3 ही हो सकती है, जैसे डेव एनवायरनमेंट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है और हमारा प्रोड हो सकता है। और कई टैगिंग ऐसी होती है जो मतलब ये एनवायरनमेंट वाली ये ऐसे चॉइस वेरी नहीं करती, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे नेम हो गया, किसी भी EC2 का कुछ भी नेम रख सकते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का होता है बस। ऐसे ही और हमारा जैसे ओनर हो गया, ओनर भी चॉइस हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर रवि हो गया, मयंक हो गया, और कोई भी जैसे जॉन हो गया, कोई भी ओनर, जैसे 3 ओनर के अंदर से एक चूज़ करें। तो इस ये चीज़ हम करेंगे AWS कॉन्फ़िग से। इसके अंदर हम एक रूल बनाएंगे, जो रूल क्या चेक करेगा कि जो भी स्पेसिफाइड टैगिंग होनी चाहिए वो प्रॉपरली हमारे रिसोर्सेज पे हुई भी है या नहीं हुई है। यहाँ पर हम जैसे प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक HCL के लिए चल रहा है, एक TCS के लिए चल रहा है, एक इन्फोसिस के लिए चल रहा है। तो ऐसे करके हम कई होंगे जिसके अंदर हम चूज़ करेंगे, और कई होंगे हम जिसके अंदर यूज़र कुछ भी मैनुअली भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, ये भी स्ट्रिंग होगा, कुछ भी लिख देगी सर, कोई बात नहीं। हम लेके चलेंगे सिर्फ ये हम 5 टैग होने चाहिए हमारे हर एक रिसोर्स पे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके उसको, रिसोर्सेज को, राइट। इसका मैं फर्स्ट कर देता हूँ। तो अब हम जाएंगे AWS कॉन्फ़िग में। अगर कोई भी इंस्टांस इसके अगर उसमें 5 वो नहीं होंगे टैग, तो वो हमारा नॉन कंप्लायंट के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ और एनवायरनमेंट लिख दिया, लाइक कुछ और UAT लिख दिया, तो वो इसके अंदर से चूज़ थोड़ी करा है उसने, तो फिर वो आ जाएगा हमारे नॉन कंप्लायंट के अंदर। ये नेम और एप्लीकेशन नेम कुछ भी लिख सकता है, वो यूज़र की चॉइस है जो भी हमारा इंस्टांस वगैरह क्रिएट कर रहा है। अब आगे हम रूल्स के अंदर, रूल्स अभी करंटली हमारे कितने, एक बार देखते हैं EC2 हमारे कितने चले हुए हैं, कितने रनिंग है वो देख लेते हैं। हमारे 2 EC2 अभी रनिंग में है। इसके अंदर एक है ये जिसका कुछ टैग है, हाँ बस एक नेम टाइप का टैग है, नेम की लिखी हुई है। इसके अंदर भी एक नेम ही है, मतलब ये 5 नहीं लिखे हुए, सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर डन। तो ये सारे, ये दोनों के दोनों EC2 भी किस में आएंगे, नॉन कंप्लाइंट के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 टैग्स हमारे स्पेसिफाई नहीं है। तो अब हम यहाँ पर रूल बनाते हैं, रिक्वायर टैग। टैग सर्च करो, सेकंड पेज पे मिलेगा हमको रिक्वायर्ड टैग्स के नाम से। ये क्या करेगा, चेक करेगा योर रिसोर्सेज हैव द टैग्स दैट यू स्पेसिफाई। हाँ, हमने ये टैग्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो टैग्स है भी रिसोर्सेज पे या नहीं है। चलो देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पर ये स्कोप ऑफ चेंजेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आए इसके अंदर। तो ऑल चेंजेस मतलब कुछ भी बना लो, सब इसके अंदर आ जाएगा, सब पे टैग होने चाहिए, इसका कहने का मतलब है। अब रिसोर्सेज भाई, कौन कौन सा रिसोर्सेज, ऑल सोर्स कैटेगरीज मैं चाहता हूँ सिर्फ AWS के रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके अंदर मैं चाहता हूँ EC2 का इंस्टांस आ जाए हमारा, और हमारी आ जाए वॉल्यूम आ जाए, EC2 की वॉल्यूम आ जाए, बस ये दो बहुत है अभी के लिए। बाकी हम किसी पे भी लगा सकते हैं, EFS, CLB, लोड बैलेंसर, किसी पे भी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टैग 1 की ये हम इस फॉर्म में देंगे। जो भी हमारा ये लेफ्ट साइड वाली चीज़ होती है उसको हम बोलेंगे टैग की, राइट। और यहाँ पर बोलेंगे हम टैग वैल्यू, जो भी राइट साइड वाली चीज़ें होती होगी यहाँ पर, ओके। टैग वैल्यू, राइट। अब टैग 1 की क्या है, टैग 1 की है हमारी नेम, नेम। टैग 1 वैल्यू क्या है, ऑप्शन, मतलब कुछ भी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ दो, ओके। अब टैग 2
कि की क्या है हमारी, एप्लीकेशन नेम, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं क्योंकि वो स्ट्रिंग है, वो यूज़र कुछ भी डालेगा। अब आता है हमारा टैग 3 की क्या है, एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ है सिर्फ ये 3, डेव टेस्ट प्रोड, तो ये डाल दो। अब आ गया ओनर, ओनर कौन होएगा, उसकी वैल्यूज़ भी क्या है, हम चूज़ करेंगे इन 3 में से। राइट। अब आता है हम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने चॉइस रख दी। अब ये नहीं लगा रहे हम तो इसको रिमूव कर दो, बस इतना सा हमको काम करना था। अब नेक्स्ट करो, और ये देखो टैग 1 की क्या है, स्ट्रिंग है, नेम, नेम होएगा कोई ना कोई, सी एस वी के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शनल वैल्यूज है ही नहीं, तो वो खाली आ रहा है। बाकी इनके अंदर आ रही है वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमने दी थी इनके अंदर। अब इसको कर दो ऐड, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, अभी इवेल्युएट करेगा इसको, अभी तक इसने इवेल्यूएशन नहीं करी है, नॉट अवेलेबल अभी, मतलब 1-2 मिनट रुक के ये इवेल्युएट करेगा कि कितने कितने सारे इंस्टांस और कितनी वॉल्यूम्स हमारी इसके अंदर आती है नॉन कंप्लाइंट के अंदर। ये दोनों तो आएंगे आएंगे क्योंकि इनके ऊपर प्रॉपर टैग नहीं है। ऐसे ही वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के ऊपर भी देखो टैग क्या है, बस नेम ही तो है और है ही नहीं, तो इसलिए ये 2 वॉल्यूम्स आएगी हमारी, 22, 62, और ये 64, 66 वाले टैग्स आएंगे, वो EC2 आएंगे यहाँ पर। हमें रिफ्रेश करा है मैंने, देखते हैं अब यहाँ पर आते हैं या नहीं आते। देखो 4 आ गए इसके अंदर, ये ओके, ये पुरानी वॉल्यूम होगी, तो 64 भी आ गया, 66 भी आ गया, वॉल्यूम हमारी ये 22 आ गई, 62 आ गई, 20, 62, ये कौन सी है, 62 होनी चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम एक बार EC2 पे पहले कंसंट्रेट कर रहे हैं। 64, 66, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये जो एनक्रिप्टेड वाला था इसके अंदर टैगिंग कर देता हूँ जो हमको चाहिए, प्रॉपर टैगिंग। नेम आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, ये हमारी जैसे मान लो कुछ भी चल रहा है, नोड एप्लीकेशन चल रही है। अब इसके अंदर नेक्स्ट टैग होगा हमारा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ हम यही 3 चीज़ें दे सकते हैं, जैसे हम टैब दे दो यहाँ पर, इसके बाद ओनर रवि, प्रोजेक्ट HCL, हमने इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन सेव आई क्लिक ऑन कैंसिल, ओके दोबारा, एप्लीकेशन नेम, एनवायरनमेंट, ओनर, प्रोजेक्ट, राइट। इसके अंदर नोड, ये सोच लो बैक एंड API चल रही है हमारी, एनवायरनमेंट हमारा टैब है, ओनर रवि है, प्रोजेक्ट हमारा HCL है, HCL के लिए है ये, ओके। ये हमने सारे के सारे 5 टैग दे दिए हैं इसके अंदर, ऑलराइट, एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन नेम, प्रोजेक्ट, ओनर, नेम, ऑलराइट। अब एक बारी हम क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा उसको इवेल्युएट करते हैं, एक्शन में जाओ, री इवेल्युएट करो। 2:10 हो चुका है टाइम, और यहाँ पर 2:07 आ गया, रिफ्रेश करो, 2:10, ठीक है। अभी ये इसी दोबारा 1 मिनट बाहर जाकर दोबारा, रिफ्रेश,
करा था 64 के ऊपर, तो ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर 16 क्यों आए हैं इसके अंदर, ये चेक करते हैं कंपोनेंट क्यों है। इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा हमने, टैग एक ही दिखा रहा है इसके अंदर, अपडेट क्यों नहीं हो रहा। 64 64 इसके 64 वाले में टैग एक ही आया है, सिर्फ नेम जो इनकॉर्पोरेट पहले वाले हमारे न्यू चेंजेस का है, कहीं एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अब आए ना सारे आ गए। प्रोजेक्ट HCL ठीक है, नेम इनकॉर्पोरेट, अब ये टैग क्यों नहीं हो गया। अब सिर्फ 4 आ गए, वो 64 वाला अब नहीं आ रहा, ये थोड़ा टाइम लेगा उसके अंदर, उसको चेक करके यहाँ पर कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट के अंदर शो करेगा। कंप्लाइंट के अंदर हमारा आ गया 64 वाला, ये हमारा सेफ है। नॉन कंप्लाइंट के अंदर ये वाले आ गए। अब हम इसकी भी हमको टैगिंग करनी पड़ेगी, नॉन एनक्रिप्ट वाले को भी कर देते हैं हम। इसकी हम एक वैल्यू रॉन्ग लिखेंगे, इस जो इसके अंदर से नहीं होगी, तो एक बार चेक करना है क्या ये चॉइस जो हम दे रहे हैं वो काम भी कर रही है या नहीं। एप्लीकेशन नेम, एनवायरनमेंट, मैं तो कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट करके लिखो, कुछ एक आधी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो फिर पता भी ना लगे। प्रोजेक्ट बनाओ, इसके अंदर तो एक वैल्यू देनी है ना हमने, ये हमारा हो गया टेस्ट। अब ओनर दे दिया हमने RJ, जो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि है हमारी फ्रंट एंड। अब हम चाहते हैं ये हमारा इसके अंदर से चॉइस में से हमने नहीं लिया, कुछ अलग ही दिया है हमने, तो ये गायब नहीं होना चाहिए, ये नॉन कंप्लाइंट के अंदर ही आना चाहिए 66 हमारा। अब हम एक बार दोबारा इसको इवेल्युएट करते हैं, एक बार पहले एक वॉल्यूम का भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये 22 वाली वॉल्यूम है यहाँ पर, हाँ है 22, इसको हम टैग कर देते हैं। इस वॉल्यूम को भी हम गायब करवा देते हैं। एप्लीकेशन बैकएंड API, डेव, ओनररी, प्रोजेक्ट HCL, सेव, ऑलराइट। अब इस सारे सारे टैग आ गए हमारे पास, ठीक है, सब ठीक है। चलो अब देखते हैं उसको, अब इवेलुएट करवाते हैं दोबारा से। अरे ये इवेलुएट करो भाई, अब 15 हो चुके हैं, 2 15। अब से 2 12 ही आ रहा है, अभी टाइम ले रहा है। 2 15 आ गया है, ये हमारी 22 वाली
वॉल्यूम गायब होनी चाहिए थी यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर सही हमारे पाँचों के पाँचों टैग है। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि पहले वाले इंस्टांस ने भी बहुत टाइम लिया था यहाँ से हटने में। यहाँ पर 3 आने चाहिए। जो 22 वाला है अभी, एक बार देखते हैं वहाँ पर क्यों नहीं हटा। 3 हो गया, यही बोला था मैंने। अब हमारी एक वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए 22 वाली, वो नहीं है हमारी 22 वाली वॉल्यूम, गायब हो गई। राइट, डी 22 वाली वॉल्यूम नहीं है। अब हमारी बात 66 वाला देखो हमारा गायब नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने एक वैल्यू रॉन्ग डाली थी। तब हम एक बार चेंज कर देते हैं उस वैल्यू को। आरजे की जगह जो भी ओनर के अंदर वैल्यूज हमने दी थी वो कौन कौन से दी, मयंक डाल देते हैं अब की बार। सेव। अभी 66 वाला भी यहाँ से गायब हो जाएगा। दोबारा इसको रीएवलेट। ओके। इसके बाद हम कुछ भी मतलब इसके ऊपर रेमिडिएशन एक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि रेमिडिएशन एक्शन के अंदर हम सेट टैग करो, मतलब टैग लिख दो सेट रिक्वायर्ड टैग्स के अंदर जाके इसको हम, मान लो कोई रिसोर्स बनाया उसको भी टैग नहीं है तो हम टैग वगैरह लगा सकते हैं। और ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी है तो फिर वो एसएनएस नोटिफिकेशन भेज दो, अगर आप पब्लिश एसएनएस नोटिफिकेशन, ठीक है ना, तो उस यूज़र को भेज दो कि भाई टैग इसके अंदर सही से नहीं लगे, प्लीज़ लगाओ। अब 218, हाँ अब ये सक्सेसफुल इवैल्यूएशन हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ से ये हटा नहीं है, अभी भी 4 ही कम। वॉल्यूम 4 कहाँ से रही है, ये तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही है बस। पता नहीं कहाँ से उठा रहे हैं वॉल्यूम्स। 3 हो गया, इसका मतलब है हमारा वो वाला गया, वाला इंस्टांस भी निकल गया यहाँ से। तो इस तरीके से हम टैग्स वगैरह स्पेसिफाई चेक कर सकते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्स हमने बनाए उसके अंदर जो जो टैग्स हमने स्पेसिफाई करे थे वही है या फिर कुछ अलग से दे दिया है किसी ने। तो थैंक यू।